नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं mastm.com। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस तरीके से मैं मौजूद हूँ अकबरपुर में। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का कल दौरा है यहाँ पे अकबरपुर से लखनऊ तक की जो रथ यात्रा है, इस रथ यात्रा की क्या क्या तैयारियाँ हैं इस पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। किस तरीके के बैनर होल्डिंग लगे हुए हैं और हिंदी भवन ये बिल्डिंग है, इसमें शिवपाल सिंह का प्रोग्राम है। काफ़ी लीडर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। सर, कल चाचा जी की रैली है, उसके विषय में क्या क्या खास तैयारियाँ हैं? कल सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का चौथा चरण जो अकबरपुर से शुरू हो रहा है। इससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 12 अक्टूबर से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा वृंदावन से भगवान कृष्ण के दर्शन के साथ शुरू की थी और तीसरा चरण खत्म होने के बाद चौथा चरण की कल शुरुआत यहाँ अकबरपुर से हो रही, जिसमें हमारी पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष कानपुर देहात श्री राजेश सिंह जी हैं और तमाम हमारे पदाधिकारी हैं, सारे कार्यकर्ता हैं। बहुत जुनून और जोश के साथ कल की तैयारी आप देख रहे हैं चारों तरफ। सर, इस रथ यात्रा का खास उद्देश्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा ही का संदेश यही, इससे ही पता चलता है कि इसका संदेश क्या है। वर्तमान सरकार, लुटेरी सरकार, तानाशाह सरकार, जिसने पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना दिया है। कोई विकास नहीं है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार नहीं है। ये वादा करके आई थी, केंद्र सरकार वादा करके आई थी कि हम सरकार में आएंगे और हर साल 2 करोड़ लोग नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। 7 साल हो गए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 साल होने जा रहे, 4.5 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 करोड़ का वादा करके आए, 2 करोड़ सरकारी नौकरी तो दी नहीं, लेकिन 20 करोड़ लोगों को नौकरियों से बाहर कर दिया है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में त्राहियाम मची है। किसान 1 साल से किसान धरने पर बैठा हुआ है। इतनी नाकारा सरकार, इतना नाकारा प्रधानमंत्री, इतना तो हो ही नहीं सकता है जिसने अपना केवल अपनी मार्केटिंग के लिए अपनी बुजुर्ग माँ को, 90 साल की माँ को लाइन में लगा दिया नोटबंदी के समय पर। उसके और विदेश जाने के लिए, घूमने के लिए उसके पास समय है। 1 साल से किसान, अन्नदाता, जो देश का अन्नदाता है, जिस देश का किसान खुश नहीं होगा वो देश कभी खुशहाल हो ही नहीं सकता। सर, आपकी पार्टी की टक्कर बीएसपी से है, कांग्रेस से है या भारतीय जनता पार्टी से? किस पार्टी? नहीं, हमारी पार्टी की टक्कर छोड़ दी। हमारी पार्टी ने सभी समाज विचारधारा वाले दलों के साथ को लेकर और वर्तमान सर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करने जा रही है। 2022 में निश्चित रूप से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बिना कोई सरकार बनना संभव नहीं है। बिना चाबी के कोई सरकार नहीं बनेगी। सर, मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी देश के अंदर और सीधा सामना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, यदि गठबंधन होता है तो ठीक है, यदि गठबंधन नहीं होता उस स्थिति में क्या सपा और भाजपा में कौन सा मैन दल आप विपक्षी दल किसको मानते हैं? समाजवादी पार्टी को, भाजपा को, यदि गठबंधन नहीं होता उस स्थिति में? मेरा प्रतिद्वंदी दल तो भारतीय जनता पार्टी है, बाकी तो हमारे समान विचारधारा वाले दल है। अब गठबंधन होगा नहीं होगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये बहुत ऊपर उन लोगों की बात है, लोगों की बात। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी मौजूद है। मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से दिवाली में दिल मिलने की बात जिस तरीके से सभी सुन रहे हैं, क्या लगता है आपको? जहाँ तक गठबंधन की बात है, हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी कह चुके हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है, जिससे हम गठबंधन करना चाहते हैं। और बाकी समान विचारधारा के जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उनसे भी हमारा गठबंधन होगा, ये निश्चित है। और ये बात भी निश्चित है कि हमारा गठबंधन किसी न किसी एक बड़ी पार्टी से होगा और सत्ता की जो चाबी है वो हमारे पास ही रहेगी। कोई भी सरकार बनेगी तो उसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बगैर उत्तर प्रदेश में 2022 में कोई सरकार नहीं बनेगी। और ये रैलियों में जो भीड़, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा, ये व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन का एक तरीका है। जी सर, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं, इसके विषय में क्या कहना? कहीं ना कहीं प्रलोभन तो नहीं है ये लॉलीपॉप देने का जो काम केंद्रीय सरकार ने किया है, ये लॉलीपॉप है, ऊँट के मुंह में जीरा है। जहाँ 38 रुपये बढ़ाने का काम किया और 5 रुपये घटाने का काम किया। सर, योगी आदित्यनाथ की कोई 2 काम जो आपको पसंद आए हो अभी तक? योगी जी के बारे में एक ही चीज़ कहेंगे कि वो ईमानदार हैं, लेकिन उनका प्रभावी नियंत्रण किसी भी विभाग पर नहीं है। उनके अधिकारी बेहद कामचोर, मक्कार और भ्रष्ट अधिकारी हैं। उनका कोई नियंत्रण। उत्तर प्रदेश की मुख्य क्या समस्याएं हैं जिनका निस्तारण होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? नेता की दृष्टिकोण से छोड़ करके एक आम आदमी दृष्टिकोण से क्या क्या कमियां हैं, किन कमियों को सुधार होना चाहिए? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में आम और खास सब बराबर है। हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव हैं और बाकी हम सब लोग आम और खास सब बराबर हैं। जहाँ तक
सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी। अगर नौजवान सड़क पर घूमेगा तो निश्चित तौर पर देश मजबूत नहीं हो सकता, किसान सड़क पर बैठेगा तो देश मजबूत नहीं होगा। तो दो समस्याएं, सबसे पहले कि हम सत्ता में आए तो हर घर में, हर परिवार में एक व्यक्ति को हम नौकरी देने का काम करेंगे, और किसानों का जो 3 बिल लाई है केंद्र सरकार, किसानों के अन्न को तिजोरी में बंद करने का जो काम किया है उसको हम तिजोरी खोलने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में एक सेकुलर सरकार बनाने का काम करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं लॉलीपॉप देने का प्रयास कर रही है चाचा जी के लिए कि गवर्नर बनाएंगे, आदित्य जी को मंत्री बनाएंगे। ये हवाई बातें हैं या कुछ सच्चाई है सर? ये काल्पनिक बातें हैं, ये काल्पनिक बातों पे हम लोग सोचा नहीं करते हैं। चाचा जी कल आ रहे हैं, इस विषय में क्या कुछ खास संदेश देना चाह रहे चारों तरफ खुशी का माहौल है। इतनी रात में भी लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, उनकी व्यवस्था के लिए, उनके स्वागत के लिए, खैर मकदम के लिए लोग तैयार हैं। रात में आप देख रहे हैं इतनी व्यवस्था। अगर सत्ताधारी पार्टी का भी कहीं कार्यक्रम होता है तो इतनी रात में भीड़ नहीं हुआ करती है। ये रात में जो भीड़ है ये इस बात का द्योतक है, इस बात का ये संकेत दे रही है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में सरकार बनाएगी, सरकार में शामिल होगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं अकबरपुर में खासा तैयारी कर रहे हैं यहाँ के पदाधिकारी, नेता। गढ़ प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल सिंह यादव का कल आगमन है। रथ यात्रा यहाँ से लखनऊ जाएगी। लोगों में बहुत उत्साह है, पूरी रात अपने नेता की सेवा में, अपने नेता के आगमन में तैयारी में लगे हुए हैं। कैमरामैन राहुल प्रजापति के साथ अर्जुन सिंह, नमस्कार।